श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैत्र नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि कब से कब तक है। इस बार चैत्र नवरात्रि 9 दिन की नहीं है, 8 दिन की है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, किस मंत्र से नवरात्रि में आपको पूजा पाठ करनी है, किस प्रकार से घट स्थापना करनी है, इन सब बातों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। महाअष्टमी और महानवमी कब है, पूजा आपको कैसे करनी है, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो इस बार चैत्र नवरात्रे जो शुरू हो रहे हैं वो 30 मार्च रविवार से शुरू होकर अप्रैल 2025 को इसका समापन होने वाला है। नवरात्रि 8 दिन के हैं। इस बार माता रानी हाथी पर आने वाले हैं। हाथी पर आने के कारण पावर बढ़ने वाली है। पूजा पाठ करेंगे, गृहणियां करेंगी, जो भाई बहन जो भी पूजा पाठ करने वाले हैं उन सब की पावर बढ़ेगी। नवरात्रि जो करने वाले हैं, व्रत करने वाले हैं, जिस प्रकार से भी जो भी माता रानी के प्रति कुछ भी अगर आप करते हैं तो इस बार आपकी पावर बढ़ने वाली है। आपकी इस बार सारी मनोकामनाएं भी पूरी होने वाली है, क्योंकि इस बार माता हाथी पर आने वाली हैं और ये एक बहुत ही शुभ संकेत है। चलिए बात कर लेते हैं घट स्थापना का विशेष मुहूर्त। तो इस बार आप चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना पहला शुभ मुहूर्त है 30 मार्च 2025 को सुबह 6:13 से सुबह 10:22 तक आप घट स्थापना कर सकते हैं। और दूसरा मुहूर्त है घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से आप 12:50 तक घट स्थापना कर सकते हैं। खास तौर इस बार चैत्र नवरात्रि में मां हाथी पर होगी, भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी। वहां पर इस बार 2 मुहूर्त बनते हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं घट स्थापना के बारे में कि घट स्थापना की संपूर्ण विधि क्या है। तो सबसे पहले आपको पूजा स्थल को पहले गंगा जल से शुद्ध कर लेना है। अपने पूजा घर में, अपने पूरे घर में आपको गंगा जल का छिड़काव कर देना है। उसके बाद आपको एक लकड़ी की चौकी लगानी है, उस पर पीले या लाल रंग का आपको आसन बिछाना है। इसके बाद आपको एक कलश लेना है। कलश आप सोने का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, आप मिट्टी का ले सकते हैं। मिट्टी का कलश सबसे उत्तम रहता है क्योंकि ये सबको मिल भी जाता है। उस पर एक आपको स्वास्तिक का निशान बनाना है, उस पर आपको मोली लपेटनी है। कलश में आपको पवित्र जल भरना है, थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालना है, फिर उसमें आपको लौंग डालना है, इलायची डालनी है, सुपारी डालनी है, हल्दी, चावल और सिक्का डालना है। इसके बाद आपको आम के पत्ते लगाकर नारियल उस पर रखना है। आम के पत्ते आप 5, 7 या 9 की संख्या में ले सकते हैं। मिट्टी के पात्र में आपको 7 प्रकार के अनाज बोने हैं, जिसमें घर में सुख और समृद्धि आती है। आपको एक मिट्टी का बर्तन लेना है जिसका मुख ऊपर से खुला होना चाहिए। उसमें आपको शुद्ध मिट्टी ला करके डाल देनी है। इसमें आपको जौ मिला देने हैं और आपको इसके अलावा 6 प्रकार के अनाज थोड़े थोड़े और डाल देने हैं। ज़्यादा संख्या आपको जौ की रखनी है। जो आप एक दिन पहले भिगो कर रख सकते हैं, जिससे अच्छे से ये जल्दी अंकुरित होते हैं। ध्यान रखना, जो नारियल आप रखने वाले हैं उस नारियल का मुख आपको अपनी तरफ करना है। कलश को आपको रखना है चौकी पर। चौकी पर आपको सबसे पहले चावल का आसन देना है, उस कलश को उस पर रखना है। उसके बाद आपको उस कलश को ढक देना है। उस ढक में आपको चावल भर देने हैं और उसी चावल पर आपको अपनी तरफ नारियल का मुख करते हुए नारियल को रख देना है। कलश की स्थापना आपको करनी किस तरफ है, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है और लोग यहीं पर गलती भी करते हैं। माता रानी के राइट हैंड की तरफ आपको राइट साइड कलश की स्थापना करनी है, यानी कि जिस तरफ शेर का मुख होता है उस तरफ आपको करनी है। और जब आप ज्वारे बोने वाले हैं वो आपको शेर का जो पूंछ होता है उस तरफ करनी है, यानी कि माता रानी के लेफ्ट साइड की तरफ आपको करनी है। और अगर आप ज्वारों के अंदर ही जो आपने गेहूं बोए हैं, जौ बोए हैं, उन जौ पर अगर आप कलश रखना चाहते हैं तो फिर आप राइट साइड में रख सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, कलश को आपको कभी भी जमीन पर नहीं रखना है। आपने इतनी सारी चीज़ें डाली हैं, इतने सारा आपने पूजा करके मंत्रों का उच्चारण करके इसको बनाया है। इसमें अपने घर के समस्त देवी देवता और पितरों का वास होता है, इसलिए आपको दोष लगता है। तो आपको चौकी के ऊपर चावल का आसन दे करके आपको रखना है। चलिए बात कर लेते हैं कि इस बार महाअष्टमी और महानवमी कब है, क्योंकि कुछ लोग अष्टमी के दिन उद्यापन करते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। तो इस बार 5 अप्रैल 2025 को अष्टमी की तिथि रहेगी और 6 अप्रैल 2025 को नवमी की तिथि रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं किस प्रकार से रहेंगी तिथियां।
30 मार्च को प्रतिपदा तिथि है, इस दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाएगा। 31 मार्च को द्वितीया तिथि है, इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाएगा। सुबह 9:15 बजे तक द्वितीया तिथि रहेगी। इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी और तृतीया तिथि के दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाएगा। इस दिन इस तिथि का क्षय होगा। 1 अप्रैल को चतुर्थी तिथि है, माँ कुष्मांडा का पूजन किया जाएगा। 2 अप्रैल को पंचमी तिथि, माँ स्कंद माता का पूजन किया जाएगा। 3 अप्रैल को षष्ठी तिथि है, इस दिन माँ कात्यायनी का पूजन किया जाएगा। 4 अप्रैल को सप्तमी तिथि है, माँ कालरात्रि का पूजन किया जाएगा। 5 अप्रैल को महाअष्टमी तिथि है, महागौरी पूजन होगा। और 6 अप्रैल को नवमी तिथि है, इस दिन सिद्धदात्री पूजन होगा। और 7 अप्रैल को दशहरा नवरात्रि का पारण होगा। इस प्रकार से हैं तिथियां, गलती ना करें, ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं आपको किन मंत्रों का जाप करना है। अगर आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट है, मनोकामना आपकी पूरी हो ही नहीं पा रही, आपके बच्चे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, आपके जीवन में सुख नहीं है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, आप परेशान बहुत है, तो आपको सुबह शाम दोनों समय एक मंत्र का जाप आपको जरूर करना है। और वो मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वासवधा नमोस्तुते। इस मंत्र का आपको जाप जरूर करना है। बात आती है स्वास्थ्य के लिए। अगर स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, बीमारियां बहुत जाता है, घर का पैसा बीमारियों में जा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र है ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है 1 माला सुबह और 1 माला शाम को। इससे स्वास्थ्य में सुधार भी आएगा, आपके घर में सुख शांति आएगी, रोगों से छुटकारा मिलेगा। अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, आपका कोई भी काम अटका हुआ है, कोई भी काम रुका हुआ है, किसी भी प्रकार का कोर्ट केस चल रहा है, जमीन का मामला है, किसी भी तरह से आपका पैसा अटका हुआ है, तो आपको एक इस मंत्र का जाप करना है। ओम एम श्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपके शत्रु भी परास्त होंगे, आपके कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होगी। अपने जीवन में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी सेल चाहते हैं, आपके कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इस मंत्र का जाप करना है। अगला, आपके जीवन में कोई भी मंगल कार्य नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रहे हैं, आप थक चुके हैं, हार गए हैं, सफलता आपके घर का रास्ता भूल चुकी है, आपके घर में किसी की शादी नहीं हो पा रही है, तो आपको एक मंत्र का जाप करना है। और वो मंत्र है सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। इस मंत्र का आपको जाप करना है। इस मंत्र का 1 माला सुबह और 1 माला शाम, जो भी मंत्र आपको बताए गए हैं, 1 माला सुबह और 1 माला शाम आपको जाप करना। और अगर इन मंत्रों को आप अपने जो कारोबार है, व्यापार है, जिसके लिए आप ये कर रहे हैं, वहाँ पर अगर लिख के सफेद कागज में टांग भी देते हैं, तो आपको ये बहुत असर दिखाने वाले हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, नवरात्रि में आप घर से अपने व्यंजनों का भोग लगाएं, माता रानी की दोनों समय पूजा करें, हवन भी करें, गाय माता के गोबर के कंडे को जला करके, जिससे माँ की कृपा आप पर विशेष रूप से होगी। माँ को पतासे बहुत पसंद हैं, इसीलिए पतासे का भोग आप जरूर लगाएं। माँ को मीठे पान का भोग लगाएं। आप भोग लगाते हैं तो एक पान के पत्ते पर आपको लौंग, इलायची, सुपारी, बतासा और मिश्री रख करके भोग लगाना चाहिए। और उसके बाद इसी का बीड़ा बना करके 2 लौंग गाड़ करके इसको हवन में जला देना चाहिए, ऊपर से घी डालना है। इस दिन आपको कपूर से माँ की आरती करनी है। नवरात्रि के 9 दिनों में, नवरात्रि के 9 दिन आपको अपने घर में माँ के सामने जला करके आरती करके उस कपूर को आपको अपने पूरे घर में घुमाना है, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि भी आएगी और नेगेटिव एनर्जी भी दूर होगी। जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।